हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई शाहिद इकबाल सम्मो और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं फेसबुक पे लाइव आया हूं। मैं बिल्कुल इनएक्टिव हो गया था पिछले महीने डेढ़ से। फेसबुक पे कोई खबरचार नहीं, कोई अपडेट नहीं, कोई पोस्ट नहीं, सिवाय अपनी पर्सनल पोस्टिंग के। तो दो वजूहात थी। एक तो मुझे कोरोना ने अटैक किया था, तो 15-16 दिन तक मैं बेड पे रहा और उसके बाद घर लेना था नया, उसको ढूंढने में निकला हुआ था। तो जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं वहाँ पे 40 साल से रह रहे हैं, तो 40 साल जिस जगह पे रहे हैं वहाँ से माइग्रेट करना किसी और सिटी के अंदर, ये थोड़ा मुश्किल डिसीजन था। तो घर ढूंढने में, सोसाइटी ढूंढने में बड़ा टाइम लगा। फाइनली वो हमने ले लिया है और इस वजह से मैं महीने डेढ़ से बिल्कुल इनएक्टिव था। ग्रुप्स के अंदर कमेंट नहीं दे पा रहा था या पोस्ट नहीं कर रहा था। सोचा कि आज लाइव आ जाऊं, जो कि हमारा लास्ट टाइम डिसाइडेड था, लाइव सेशन रिलेटेड टू अकाउंट डीएक्टिवेशन ऑन टिकटॉक शॉप। तो उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा हाल अहवाल ले लेंगे और थोड़ी बातें आपके साथ मैं शेयर कर लूँगा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, टिकटॉक शॉप जो है वो कितना स्टेबल है। अभी कुछ खबरें ऐसी भी आई हैं जिससे लगता है कि क्योंकि खदशा है, 50-50% का खदशा है कि टिकटॉक शॉप में भी बैन हो जाए यूएस मार्केट प्लेस के अंदर। और पॉसिबल है, ये एक पॉसिबल 25% से 50% पॉसिबिलिटी बनती है इस चीज़ की। उसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस हैं, उसके पीछे जियो स्ट्रेटेजिकल रीजंस हैं। तो खैर वो अभी डिसीजन पेंडिंग है, अभी काफ़ी सारी चीज़ें उस पर होनी है। तो टिकटॉक शॉप रहेगा या नहीं रहेगा, ये एक बात की डिस्कशन है। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि आई होप कि वो लोग जो मुझे अक्सर मुझसे सवाल करते रहते हैं मैसेंजर पे और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आई होप कि उनमें से कुछ लोग लाइव बैठे हुए हों, तो उनको भी, उनकी जो भी काफ़ी सारे सवाल आते हैं उनको भी मैं जवाब दे दूंगा। बिलाल इदरीस को मैं देख रहा हूँ। बिलाल इदरीस भाई, हाउ आर यू? हाँ, लव यू टू हमजा अली। मुबशर जोखियों में अपना नंबर नहीं देता किसी को भी। सो खैर बढ़ते हैं आगे। कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरी कम्युनिटी हैं और आप ही मेरे दोस्त हैं, आप ही मेरे भाई हैं। आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि काफ़ी सारे टफ डिसीशंस लिए हैं मैंने इन दिनों में, पिछले 20-30 दिनों के अंदर। बस आपसे दुआ की दरख्वास्त है, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला खैर व आफियत का मामला फरमाए, अल्लाह ताला रहमत का मामला फरमाए और जो डिसीशंस मैंने लिए हैं वो सही साबित हों। मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि जो डिसीशंस मैंने लिए हैं उनको सही साबित करूँ, फुल ट्राई करूँ। सो आसिफ अली, यू आर रॉन्ग। अच्छा, सो मेरा कोई ऑफिस नहीं है, फिजिकल ऑफिस मेरा कोई भी नहीं है, ना कराची में है, ना इस्लामाबाद में है, ना हैदराबाद में है, ना लाहौर में है, ना कहीं पे भी कोई भी मेरा कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है। और पब्लिक एंगेजमेंट बिल्कुल ज़ीरो है। पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ मेरा कोई काम नहीं है, मैंने सर्विसेज नहीं देता, काम नहीं करता। वी आर हेयर
मैं सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ पे हूँ, आप लोगों को गाइड करता रहूँगा जितना मुझसे हो सका। जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती रहेगी आई विल बी शेयरिंग विथ यू ऑल। बाकी इसके अलावा ना कोई पेड ट्रेनिंग है, ना कोई सर्विस में दे रहा हूँ, ना कोई इंक्यूबेशन है, ना कोई इंटर्नशिप है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। फ्यूचर में अगर कभी कोई प्लान हुआ तो फिर सोचेंगे। सो नाउ द क्वेश्चन इज, मैं क्योंकि फेसबुक पे भी मैं एंगेजमेंट मेरी बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी, तो मुझे खुद पता नहीं है, लेकिन मेरी टीम के लड़कों ने मुझे बताया कि फेसबुक जो ग्रुप्स हैं टिकटॉक के हवाले से, ख़ास तौर पे जो हमारा ग्रुप है अपना और जो मूसा खलील का ग्रुप है, उसके अंदर काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं लोगों की पिछले 2 हफ्तों के अंदर डीएक्टिवेशंस के हवाले से, वायलेशंस के हवाले से। सो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा कि आप भी उन पे अमल करें, और जब आप मुझे सुनते हैं, फॉलो करते हैं, उस्ताद मानते हैं, बड़ा मानते हैं, तो फिर जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूं उस पे अमल ज़रूर किया करें, और अपनी बका के लिए। सो अच्छा, अब मैं इससे पहले कि मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि एक तो मेरी जो रीइंस्टेटमेंट, मेरी एक नीश है जिस पे मैं 3-4 साल से काम कर रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों से कि मैं रीइंस्टेटमेंट के हवाले से अच्छी खासी एक प्लेलिस्ट अलग से बनाऊँ जिसमें मैं सारी वीडियोस रिकॉर्ड करवाऊँ कि किस तरह से रीइंस्टेटमेंट काम करती है। इंटरनेशनल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, अमेज़ॉन हो या टिकटॉक शॉप हो, तो एक जनरल सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप किसी भी किस्म की लीगल, इसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेशन को लेके चले अगर इंटरनेट पे, तो आप किस तरह लेके चल सकते हैं। सो इसके हवाले से मेरी वीडियो सीरीज आएगी इंशाल्लाह अज़ीज़। ये अनाउंसमेंट मैं आज इस लाइव के थ्रू कर रहा हूँ, और 2-3 वीडियोस अभी तक पेंडिंग है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, और वो वीडियोस भी मेरी जल्द लगेंगी, जिसमें एक आपकी प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से है, और एक आपकी होलसेल और प्राइवेट लेवल की काफ़ी डिमांड लोगों की तरफ से आई है कि हम होलसेल किस तरह करें या प्राइवेट लेवल किस तरह करें टिकटॉक पे। तो वो भी मेरी वीडियो आपके साथ शेयर होगी, मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। अपडेट्स में से कुछ अपडेट ये है कि मैंने आज से 1.5-2 महीने पहले पोस्ट किया था कि ड्रॉप शिपिंग इज़ नॉट वायबल। अब ड्रॉप शिपिंग आप नहीं कर सकते टिकटॉक शॉप पे, अदरवाइज यू विल फेस ह्यूज इश्यूज। जो कि बंदे रिस्क लेना समझते हैं, जानते हैं, पिछले कुछ सालों से रिस्क ले रहे हैं, और ऑलरेडी टिकटॉक, अमेज़ॉन या सर्विस इंडस्ट्रीज से उन्होंने पैसा बनाया है और मंथली पैसे बना रहे हैं, वो तो इस तरह के किसी रिस्क में हाथ डाल सकते हैं, लेकिन एक बिल्कुल जो नया बंदा है उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो ड्रॉप शिपिंग कर सके। कुछ लोगों ने मेरी बात सुनी, कुछ लोगों ने मेरी बात मानी, और कुछ लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, और उसके बाद विद इन अ वीक मैंने देखा कि लोगों को वायलेशंस पे वायलेशंस और अकाउंट सस्पेंशंस पे सस्पेंशन आना शुरू हो गई। ठीक है, तो मैं आप लोगों से सवाल भी लूँगा, आप सब लोगों से मैं सवाल ज़रूर लूँगा। तो ड्रॉप शिपिंग अभी भी वायबल नहीं है, मैं आपको अगेन एंड अगेन कहता रहूँगा कि ड्रॉप शिपिंग इज़ नॉट वायबल। ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी चाहिए, ड्रॉप शिपिंग नहीं करें टिकटॉक पे, बेहतर है, क्योंकि टिकटॉक शॉप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे होलसेल के अंदर ज़्यादा मार्जिन है, होलसेल के अंदर भी वही उतनी अच्छी सेल आती है, क्योंकि मज़े की बात यह है कि चाहे आप डीएस करें या होलसेल करें, लिस्टिंग आपकी अपनी होती है। अब फ़ायदा क्या है आपकी अपनी लिस्टिंग होने से कि टिकटॉक पे टिकटॉक का जो एल्गोरिथम हम बोलते हैं, जिसके थ्रू वो अपनी चीज़ों को रैंक आउट करता है, अपने ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू वो लिस्टिंग्स को, वो कंटेंट को, वो वीडियोस को, वो हर चीज़ को अपने प्लेटफॉर्म पर रैंक करता है। वो कुछ इस तरह है। फॉर शॉप रैंकिंग, अगर आपको शॉप को रैंक करवाना है तो यू नीड, देयर आर 2 फैक्टर्स जो सबसे मुफीद, सबसे मतलब मेन फैक्टर्स हैं शॉप रैंकिंग के लिए। नंबर 1 सेल्स से मुराद के कितने यूनिट आपने सेल किए, कितने यूनिट्स सेल किए, और नंबर 2 है रेवेन्यू। अब यहाँ पे मैं डिफरेंस आपको थोड़ा बताता चलूँ। अच्छा, एक और वीडियो मैंने आप लोगों के लिए उसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर दी है टिकटॉक शॉप एनालिटिक्स के हवाले से। लोग बड़ा
टिकटॉक शॉप एनालिटिक्स को बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, लेकिन उसका क्या जादू है और वो क्या कर सकता है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। और एक और नई चीज़ भी आई है अभी फेसबुक पे, टिकटॉक शॉप पे, प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी वाली। तो प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी को भी हम डिस्कस करेंगे किसी वीडियो के अंदर। सो बहरहाल, अब हम सपोज करते हैं कि एक आप हैं सेलर, एक मैं हूं सेलर, और आपने $1 मिलियन की सेल की है और मैंने $1 लाख की सेल की है। व्हाट डू यू थिंक हु विल बी रैंक्ड? आपको क्या लगता है कि कौन सा बंदा फर्स्ट पे होगा और कौन सा बंदा सेकंड पे होगा? अच्छा, जिसने $1 मिलियन की सेल की है उसने यूनिट्स बेचे हैं 50,000 यूनिट्स। कितने? सेल्स कितनी है? 50,000। और रेवेन्यू कितना है? 1 मिलियन का। मेरा क्या है? मेरा रेवेन्यू 1 लाख का है, लेकिन यूनिट्स जो मैंने सेल किए हैं वो मैंने 80,000 यूनिट सेल किए हैं। अब मुझे आप बताएं कि कमेंट्स में कुछ भी 1 2 3 बंदे बता दें कि कौन सा बंदा ज्यादा रैंक होगा। कोई बंदा जवाब दे दे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं जी, एहसन भट्टी का जवाब आ गया जी, बिल्कुल। जिसके यूनिट्स ज्यादा सेल हैं, जो ज्यादा यूनिट सेल करता है। ठीक है, अब 2 फैक्टर हमारे पास आ गए, सेल्स एंड रेवेन्यू, और उसमें से भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है सेल्स। ठीक है, तो आपको सेल्स, ये 2 पैरामीटर्स हैं जो आपकी शॉप को रैंक करवाते हैं। अब स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह बननी चाहिए आप लोगों की कि यू मस्ट हैव अ प्रोडक्ट, हार्ड प्रोडक्ट। आपकी पूरी, लेट सपोज आप 10 लिस्टिंग्स लिस्ट करते हैं, 10 प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं, उसमें से एक आपके पास जबरदस्त हॉट आइटम है, बिल्कुल हॉट आइटम है। वो हॉट आइटम काम क्या करेगा कि वो सेल ज्यादा होगा। अब उस पर आपको मार्जिन कम भी बच रहा है। इवन हम कुछ लिस्टिंग्स ऐसी करते हैं जो हॉट होती है, जिसपे मार्जिन हमें 0 होता है, समटाइम माइनस में भी बैलेंस जा रहा होता है, प्रॉफिट माइनस में जा रहा होता है, लेकिन फिर भी हम उनको लिस्ट करते हैं। उसकी वजह यह है कि वो एक प्रोडक्ट आपकी शॉप को रैंक करवाएगी। जब आपकी शॉप रैंक होती है, उठ के सामने आती है, तो अल्टीमेटली शॉप रैंकिंग सपोर्ट करती है आपकी जितनी भी बाकी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको। तो शॉप रैंक होता है तो दूसरे प्रोडक्ट्स आपके जो है वो उठ जाते हैं और आप उन पे अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बना सकते हैं। तो कंप्रोमाइज कर लें किसी भी एक लिस्टिंग पे जिसपे आपको प्रॉफिट मार्जिन भले ना बचे, लेकिन उस लिस्टिंग को लिस्ट करने का मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि यह लिस्टिंग हमें शॉप रैंक करवा के देगी। ठीक है, कम प्राइस वाली हो, ज्यादा प्राइस वाली हो, चलेगा। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उसकी प्राइस $20-25 से ज्यादा की नहीं हो, क्योंकि इससे ज्यादा अगर होगी तो वो आपका काफी सारा पैसा फंस जाएगा शॉप को रैंक करवाते करवाते। अलबत्ता टिकटॉक जाहिर सी बात है आपको वापस करेगा, लेकिन कैपिटल ज्यादा यूज होगा जो कि आप दूसरी प्रोडक्ट्स पे यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मोहम्मद दानिश अली, आपका क्वेश्चन अच्छा है, इस पे मैं काफी लोगों को क्लियर करना चाहता हूं। इसका मोहम्मद दानिश का क्वेश्चन है कि I heard a rule that if customer spend above $20 then TikTok shop gives free shipping, and this is how sellers are keeping a product price $20 and keeps its shipping $80. Is it true? And is it also applicable in United Kingdom? अब क्या इसको तितर बत्ते ट्रिक बोलते हैं लोग, तितर बत्ते ट्रिक इसका नाम रखा गया है। तो ये बिल्कुल भी वायबल तरीका नहीं है। अगर आप इस तरह करते हैं कि आपने प्रोडक्ट प्राइस 20 रखी है और उसके पीछे शिपिंग, इसको बेसिकली हम क्या बोलते थे, अमेज़न में क्या बोलते थे, इसको कबूतर ट्रिक बोलते थे, क्या बोलते थे, डबल धमाका, पता नहीं, ये डिफरेंट नाम लोग रखते हैं। तो इससे होता यह है कि अगर आप जायज पैसे लेते, कि सबसे पहले हम मुसलमान हैं, जायज पैसे लें जो आपके बच्चों के पेट में, आपके फैमिली के पेट में जाए, तो वो फले फूले ना कि वो मुरझा जाए। ठीक है,
क्योंकि जब हराम का दाना पेट में जाता है तो दो चीजें किसी भी बंदे में से खत्म हो जाती है। नंबर 1 उसके उसूल, नंबर 2 उसके अंदर फर्मा बरदारी खत्म हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि इस चीज से बचें। अच्छा, अब टिकटॉक भी हम बोलते हैं ना यार, बंदे से किसी से मिलते हैं, बोलते हैं यार खानदानी बंदा था। अब खानदानी बंदा हम कहते किसको हैं? खानदानी बंदा हम उसको कहते हैं जो उसूलों पे चलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी चीज के लिए मेरा उसूल अलग हो और किसी चीज के लिए मेरा उसूल अलग हो। नहीं, मेरा उसूल एक ही होगा, चाहे मैं फायदे में जा रहा हूं या चाहे मैं नुकसान में जा रहा हूं, मैं अपने उसूल पे कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। तो जब आप हराम का दाना डालते हैं ना तो आप में से उसूल निकल जाता है। उसूल निकलता है तो फिर काफी सारे मामला खराब हो जाते हैं। अच्छा, अब जायज रखें पैसे। अच्छा, अब है क्या, अब मैं बताता हूं। आपने प्राइस रखी $20, ठीक है, जो कि आपकी सोर्सिंग प्राइस है। कुछ लोगों ने ऐसा भी किया है, मैंने सुना है। $20 आपने प्रोडक्ट प्राइस रखी, लिस्टिंग प्राइस रखी, और उसके पीछे आपने $8 शिपिंग। $80 तो बहुत ज्यादा है, ये कभी भी टिकटॉक बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन $8 आपने उस पर शिपिंग रखी। तो अब ये टोटल प्राइस जो आपके पास आनी है एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट वो होगी 28, ठीक। तो 20 की तो आपकी सोर्सिंग है, $8 आपको प्रॉफिट बचा। लेकिन 5 से 6 अकाउंट अभी सस्पेंड हुए हैं ड्यू टू दिस रीजन। इस रीजन को नाम देता है, अल्लाह को नेकी दे, टिकटॉक ने इस वायलेशन को नाम दिया है अनयूजुअल ऑर्डर सब्सिडी एक्टिविटी। क्या है? अनयूजुअल ऑर्डर सब्सिडी एक्टिविटी। क्या आप ऑर्डर के ऊपर जो सब्सिडी ले रहे हैं वो अनयूजुअल नहीं, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है ऑर्डर सब्सिडी पे। मतलब कि आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट की है जिसकी डायमेंशंस हैं 2.4 और उसका वेट जो है वो 2 पाउंड है। अब उस पर आप शिपिंग ले रहे हो $8, तो क्योंकि ये पैसे टिकटॉक की जेब से जा रहे हैं बेसिकली ना, क्योंकि टिकटॉक तो ऑफर कर रहा है कस्टमर्स को फ्री शिपिंग। तो टिकटॉक की जब जेब से जाता है ना, जब आपकी जेब से जाता है ना, तो तकलीफ होती है बड़ी। तो आप टिकटॉक ये कोशिश करता है कि ये जेन्युइन जो बंदे हैं हम सिर्फ ये सब्सिडी उनको दें, ठीक है। तो इससे गुरेज करें। पहली बात जहन में रखें, मुसलमान हैं, जायज पैसे रखें अपनी प्रोडक्ट के। दूसरी बात, अगर इस तरह भी जाते हैं, अगर आपने कॉम्पीट करना है, अगर आपने सेल लेनी है प्रॉफिट के साथ और आप चाहते हैं कि यार मैं कॉम्पीट भी करूं, मेरी प्राइस लाइन जो है वो सेम रहे बाकी कॉम्पिटिटर्स के अलावा, और मैं अपना प्रॉफिट शिपिंग की मद में निकालूं, तो याद रखें कि आपकी शिपिंग जो फीस है वो कभी भी क्या बोलते हैं उसको, इंक्रीज नहीं होनी चाहिए उस शिपिंग फीस है जो कि एस्टिमेटेड शिपिंग फीस। लिस्टिंग करते वक्त, लिस्टिंग के आप नीचे आते हैं तो टिकटॉक आपको खुद बता रहा होता है। आई वुड रिकमेंड कि आप $3 से ज्यादा की शिपिंग नहीं रखें। आई वुड रिकमेंड कि आप $3 से ज्यादा की शिपिंग नहीं रखें, फुल स्टॉप, ठीक है। सो खैर, ये क्वेश्चन तो था दानिश भाई का, अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मुझे डिटेल में मौका मिल गया आप लोगों को बताने का। हम बात पता नहीं क्या कर रहे थे, हम कहां पे थे? हम थे शॉप रैंकिंग और लिस्टिंग रैंकिंग पे। ओके, सो शॉप रैंकिंग के 2 पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिए। नंबर 1 सेल्स, नंबर 2 रेवेन्यू। दोनों बोथ पैरेलल चलेंगे, जाहिर सी बात है। और इससे आपकी फिर ग्रोथ, टिकटॉक के पास फिर तीसरा पैरामीटर है टिकटॉक शॉप ग्रोथ आपकी किस तरह होती है कि अगर आपने इस महीने 10% अच्छा परफॉर्म किया है तो नेक्स्ट मंथ से या नेक्स्ट डे से या नेक्स्ट वीक से टिकटॉक आपको 10% ग्रोथ देगी आपकी शॉप को, और आपकी शॉप पे 10% सेल्स को बढ़ा देगा। ये ग्रोथ का पैरामीटर इन 2 के बाद आता है। सो अगेन रिपीट करता हूं, आपके पास लिस्टिंग्स जो भी है उसमें से एक लिस्टिंग ऐसी होनी चाहिए जो आपकी शॉप रैंकिंग को सपोर्ट करे, ठीक है। शॉप रैंकिंग को सपोर्ट करे, उसके लिए भले आपको उसमें मार्जिन बच रहा है, नहीं बच रहा है, या माइनस सेंट्स में प्रॉफिट जा रहा है, तो एज एन इन्वेस्टर, एज ए लॉन्गर रन पे खेलना चाहते हैं, अच्छा कमाना चाहते हैं, अच्छी सेल लाना चाहते हैं, तो इस छोटे से नुकसान को बियर करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, ओके, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। मैं तो $2 $4 $4 भी माइनस खा रहा होता हूँ कुछ प्रोडक्ट्स पर। सो लेकिन लॉन्गर रन के लिए ये बहुत अच्छा है आपके लिए। अच्छा, जब
ये आइटम आपका बिकेगा तो जो पीछे दूसरी लिस्टिंग्स हैं ये वाली लिस्टिंग उनको कॉम्प्लीमेंट करती जाएगी और अल्टीमेटली आपके उन लिस्टिंग्स पे सेल बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक, आहिस्ता 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 आहिस्ता, क्योंकि शॉप जब रैंक होता है तो आपकी दूसरी प्रोडक्ट्स पे भी सेल आना शुरू हो जाती है। नाउ द सेकंड थिंग इज कि चाहे लोग मैंने देखे हैं होलसेल कर रहे हैं या वाइट लेबल या डीएस वगैरह वगैरह जो भी, तो लोग कर क्या रहे हैं कि एक लड़का पकड़ा और उसको लैपटॉप पे बिठाया और बोला ये अकाउंट और उस पर लिस्टिंग्स करना शुरू हो गया। दर 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 लिस्टिंग्स जैसे मशीन गन की फायर हो रहे हैं ना। तो 100 लिस्टिंग्स, 200 लिस्टिंग्स, 300 लिस्टिंग्स, एक अकाउंट पे मैंने देखी 5000 लिस्टिंग्स। ओ माय गॉड, मैंने कहा यार क्या अजीब ही किस्म के फारग बंदा था कोई, या इसने पूरी के 100 की टीम बना के लिस्टिंग के लिए रखी हुई थी। सो अब उसमें इतनी ज़्यादा लिस्टिंग्स करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये अमेज़ॉन नहीं है, ये टिकटॉक शॉप है। यहाँ पे आपको सेल लेने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मिनिमम 5, मैक्सिमम 10, मैक्सिमम बिल्कुल टॉप ऑफ द मैक्सिमम बोलूं तो 20 लिस्टिंग्स से ज़्यादा लिस्टिंग्स आपकी नहीं होनी चाहिए, फुल स्टॉप। इसमें 3 चीज़ें क्यों नहीं होनी चाहिए, रीज़न बताता हूँ। रीज़न नंबर 1 ये कि अच्छा, और दूसरी चीज़ जहन में रखिएगा, आई एम टेलिंग यू, नो वन गोना टेल यू दिस। आपको कोई भी ये चीज़ें बताने नहीं लगा जो मैं आपको फ्री में चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ या दे रहा हूँ। एक और चीज़, सॉरी, बीच में टिकटॉक क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा के हवाले से मैंने आप लोगों को उमेर भाई का हाथ पकड़वा दिया था। ठीक है, वो अपनी जगह पे बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैंने देखता भी हूँ कि लोग इंगेज भी हो रहे हैं, काफ़ी लोगों का भला भी हुआ है उससे। लेकिन आई विल बी पोस्टिंग दिस टिकटॉक क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा ट्रेनिंग एक्सक्लूसिवली ऑन माय यूट्यूब चैनल एज वेल, जो कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं बना लूँ, टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। सो बात पता नहीं क्या कर रहा था मैं, ये सारे सवालों के जवाब देता हूँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा जावेद, आपके सवालात लेता हूँ, बट आई जस्ट वांट टू क्लियरिफाई फ्यू थिंग्स, ताकि क्योंकि ये टिकटॉक पे कारोबार करना, लाइक अकाउंट क्रिएट किया, लिस्टिंग की, ये दिस इज नॉट समथिंग दैट इज रियली अमेजिंग। आपको बिजनेस को बिजनेस की तरह करना पड़ेगा, आपको बिजनेस को बिजनेस की तरह सोच के करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रेटजीज या ये वाली जो बैकएंड की चीज़ें हैं, टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इनको समझना ज़रूरी है, इन पे ध्यान दें, इनको समझें। ठीक है, लिस्टिंग्स की, शॉप रैंक की टॉकिंग अबाउट, जी 20 लिस्टिंग्स वाली बात। सो मैक्सिमम 20 लिस्टिंग्स से ज़्यादा आपकी लिस्टिंग्स नहीं होनी चाहिए। अब जो ये बात बताने लगा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 20 लिस्टिंग्स, ये जो 20 लिस्टिंग्स हैं, ये भी 2 ब्रांड्स हद मार के 3 से ज़्यादा ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 20 लिस्टिंग्स हैं, 20 की 20 डिफरेंट ब्रांड्स की हैं। दिस वे यू विल क्रिएट स्पेस ऑन योर अकाउंट बिटवीन योर कस्टमर्स। आपका शॉप प्रॉपरली रैंक नहीं करेगा, आपकी सेल अच्छी नहीं आएगी कभी भी। 20 लिस्टिंग्स में भी कोशिश करें कि सिर्फ 2 ब्रांड्स की ही प्रोडक्ट्स आपने लिस्ट की हुई हो। अदरवाइज मैक्सिमम अगर जाना चाहते हैं तो 3 से ज़्यादा आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक, अच्छा, आई लव यू टू फहद सुल्तान, जानिया किधर है। अच्छा, अब ब्रांड्स मैंने बता दिया आपको, 20 लिस्टिंग्स का बता दिया। एक लिस्टिंग ऐसी लिस्ट करें जो दूसरों को कॉम्प्लीमेंट करे, आपको शॉप रैंकिंग के अंदर फायदा दे। अच्छा, नाउ, अच्छा, इसमें एक रीजन तो मैंने ये बता दिया। रीजन नंबर 1 मैंने आपको बताया कि आपकी सेल अच्छी आएगी। रीजन नंबर 2 ये बता रहा हूं कि आपको वायलेशंस कम आएंगी, बल्कि वायलेशंस आएंगी ही नहीं। ठीक, रीजन नंबर 3, अगर आपको, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत डिले हो गई, आई नो, प्रोडक्ट हंटिंग वाली वो मैं डालूंगा, उसके बाद यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ
और कॉन्फिडेंट हो जाएं खुद पे इतना कि आपको पता हो कि जो लिस्टिंग में ये लिस्ट करने जा रहा हूं ये लिस्टिंग 100% सेल होनी है। इतना कॉन्फिडेंट जब आपको हो जाए तो जो लिस्टिंग उसके बाद जो लिस्टिंग आप लिस्ट करें ना उसको कभी भी डिलीट नहीं करें, उसको कभी भी डिलीट नहीं करें, उसको कभी भी क्लोज नहीं करें, डीएक्टिवेट नहीं करें, छोड़ दें उसको लिस्ट करने के बाद। आजकल लोग गलतियां क्या कर रहे हैं, एक लिस्टिंग की हफ्ता 2 हफ्ता यार इस पे सेल नहीं आ रही, दूसरी लिस्टिंग की इस चक्कर में कि बाकी सब सेल उठा गए, मैं रेस में पीछे हूं तो मुझे भी ज्यादा सेल चाहिए, मैं ज्यादा लिस्टिंग्स करूंगा ज्यादा, इस तरह कुछ भी नहीं होता। ये दिस इज नॉट अ वे, दिस इज नॉट अ वे। यू हैव टू बी पेशेंट। आपको कॉन्फिडेंट के साथ 2 ब्रांड्स की 20 लिस्टिंग्स करनी है और उसके बाद उसमें से एक हॉट होनी चाहिए जिसपे आपको प्रॉफिट मार्जिन भले ना बच रहा हो, वो आपने फिर उसके बाद आपने करना है सब्र। जब आपकी एक प्रोडक्ट सेल होती है तो आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लीमेंट करती है आपकी दूसरी प्रोडक्ट्स को, शॉप की रैंकिंग होती है, देन लिस्टिंग्स की रैंकिंग होती है और आहिस्ता आहिस्ता सेल का चरखा चलना शुरू हो जाता है। दिस इज द राइट वे टू ग्रो योर टिकटॉक शॉप, दिस इज द ओनली राइट वे फॉर नाउ। अच्छा, अब क्या है, एक सेकंड, अगर आप लिस्टिंग्स कम करेंगे तो फायदा ये होगा कि वायलेशंस कम आएंगे, ठीक है, वायलेशंस कम आएंगी। और अगर ब्रांड्स कम होंगी तो कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी, ज्यादा लोगों से आप भिड़ोगे नहीं। और अगर वो 2 ब्रांड्स भी अप्रूव्ड हैं जो कि आप अप्रूव्ड है, जिसके लिए आपने ब्रांड से बात करके अप्रूवल लिया हुआ है और फिर आप उसकी लिस्टिंग को लिस्ट कर रहे हैं। मैं होलसेल की बात कर रहा हूँ, मैंने आपको बोला था कि डीएस नहीं कीजिएगा, डीएस करेंगे तो फिर खुद जिम्मेदार हैं, मैं तो मना ही कर रहा हूँ डे 1 से लेके अभी तक, ठीक है। या तो फिर जिगरा रखें कि आपके अगर पैसे फंस जाएं तो आप रोएंगे नहीं, अम्मी मेरे पैसे फंस गए, अब्बू मेरे पैसे फंस गए, इस तरह की बात नहीं करेंगे तो फिर ठीक है, आप करते रहे अपनी जिम्मेदारी पे। अच्छा, नाउ मेरी तरफ से आप चीजें आ गई, मैं जानबूझ के ये बात बार बार कह रहा हूं ताकि आप मुझे तंग करें कमेंट्स में और हर जगह पे, और फिर मुझ पे प्रेशर आए और मैं मजबूर होके मर के कैसे भी करके लेकिन ये वीडियोस रिकॉर्ड करूं, ताकि क्योंकि मुझे अपना यूट्यूब चैनल भी ग्रो करना है। सो कुछ वीडियोस हैं टिकटॉक हंटिंग और पीएल होलसेल और इस डीएक्टिवेशन से रिलेटेड। एक मैंने आपको कहा था कि मैं री स्टेटमेंट का आपको सारा गाइड करूंगा, और तीसरा क्रिएट टिकटॉक शॉप प्रोग्राम बीटा, ठीक है। मेरे लड़के अब कमाना शुरू हो गए। जीशान अली, जी बाबा सही गाल बुधा पे बुधायो बाबा सही चाहती हो। सब बताता हूँ, मुझे बोलने दें कंप्लीट। अब आप बीच में ऐसे बोलते रहेंगे कमेंट, वो मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं तो अपनी बोल रहा हूँ। तो जब मैं सवाल लूंगा तो तब आप सवाल कीजिएगा। जबरन प्रभु, ये यूके का नहीं, यूएस में भी यही सेम हाल है। यूके में वैसे में काम नहीं करता, हो जाती है लो माइंडेड पीपल जानबूझ कर नेगेटिव और रिटर्न रिक्वेस्ट भेजकर शॉप क्लोज करवा देते हैं। इसका क्या हाल है? देखिए निमराली, इससे बचने का सिर्फ एक ही हल है कि आप कभी भी एक नाम पे अपना अकाउंट, पहली बात तो किसी के साथ डिस्क्लोज ही नहीं करें कि ये आपका अकाउंट है। दूसरा ये कि हर महीने बाद अपने अकाउंट का नाम चेंज कर दें, अपनी शॉप का नाम चेंज कर दें। अम्माद मलिक, नवाजिश, लव यू। री स्टेटमेंट कोर्स, हाँ जी मैं फ्री में यूट्यूब पे दूंगा इंशाल्लाह। 48 पॉइंट्स वायलेशन DTS। एक सेकंड, वो कहाँ चला गया? गाल तो बुद्धो वाला पता नहीं कहाँ चला गया, वापस ही नहीं आया। अच्छा, आपके रिजर्व अमाउंट का बता दें, सारी चीजें अभी बता दूं। जिन लोगों ने DS में 50 डाला सेल दी उसमें
आपके में आते रहें, खैर कमेंट्स आते रहेंगे, ये बंद नहीं होंगे। मैं अपनी बात पूरी करूं फिर मैं आपसे सवाल लेता हूं। सो आ जाते हैं द थर्ड थिंग दैट इज़ डीएक्टिवेशन, और जो लोग फेस कर रहे हैं मूसा भाई के ग्रुप के अंदर, मेरे ग्रुप के अंदर क्या हमें डीएक्टिवेशन आ रही हैं। ख़ास तौर पे टिकटॉक अब अकाउंट क्रिएट ही नहीं करने दे रहा। आप यहाँ से साइन अप करते हैं, वो वहाँ से बंद कर देता है। अप्रूव होता है तो घंटे में, 8 घंटे में, 24 घंटे में, 5 दिन में, 4 दिन में, लेकिन वो रीवेरिफिकेशन के अंदर जाता है। रीवेरिफिकेशन में गया है, इसका आपको कैसे पता हो? वो 3 रीजन्स देता है आपको रीवेरिफिकेशन के लिए। नंबर 1, इनकरेक्ट बिजनेस इंफॉर्मेशन। नंबर 2 रीजन, पोटेंशियल रिस्क सेलर। और नंबर 3 रीजन है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी एन अकाउंट। ओके, अब पोटेंशियल रिस्क सेलर से रिलेटेड मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी डाली। दिस इज द पार्ट निमरा अली, तो नहीं बताया करे ना किसी को भी 50 के सेल्स लिए मैंने, नजर तो लगेगी ना। अच्छा, ये बीच में डिस्ट्रैक्ट करे, मैं कमेंट्स बंद कर देता हूँ, सही है। अच्छा, अब पोटेंशियल रिस्क सेलर, इनकरेक्ट बिजनेस इंफॉर्मेशन को अभी फिलहाल आप साइड पे रख दें। पोटेंशियल रिस्क सेलर, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ऑन योर अकाउंट, ये बहुत 2 चीजें हैं जिसमें टिकटॉक शॉप आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है। एक कंडीशन में मांगता है आपसे 2 फॉर्म्स ऑफ फोटो आईडी, मतलब पासपोर्ट भी दो, ड्राइवर्स लाइसेंस भी दो। अब अगर लोग फंस जाते हैं कि किसी ने जिससे एसएसएन लिया है वो अभी तक उसको सिटीजनशिप नहीं मिली है, रेजिडेंटशिप मिली है, तो उसके पास ड्राइवर्स लाइसेंस तो होगा लेकिन उसके पास पासपोर्ट नहीं होगा यूएस का, तो वहां पे आपकी वेरिफिकेशन नहीं होगी। दूसरा जो है पोटेंशियल रिस्क सेलर वाला, उसके अंदर ये है कि टिकटॉक ने अलो किया कि यू कैन क्रिएट 5 अकाउंट्स ऑन 1 एसएसएन, यू कैन क्रिएट 5 अकाउंट्स ऑन 1 एसएसएन। ओके, हमने उनको यूटिलाइज किया और हमने एक इंटरनेट आईपी, एक डिवाइस या एक इंटरनेट आईपी, डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट लैपटॉप्स यूज किए और हमने एक एसएसएन के साथ 4, 5, 6 अकाउंट्स बनाना शुरू कर दिए। अब आपके जब तक लेट्स सपोज आपने 4 अकाउंट्स क्रिएट कर दिए, पहले की बात कर रहा हूं, अब की नहीं, और उनमें से 3 अकाउंट या एक अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो गया, अब आप 5वां खोलना चाहेंगे तो अब करंटली अब आप 5वां खोलना चाहेंगे तो टिकटॉक आपको नहीं खोलने देगा, क्योंकि आप सेम इंटरनेट आईपी यूज कर रहे हैं, सेम डिवाइस यूज कर रहे हैं और आपके ऑलरेडी एक अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका हुआ है जो कि इसी इंटरनेट, इसी डिवाइस से बना हुआ था। ठीक है, अब अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था, हमेशा मुझसे लोगों ने पूछा कि एक एसएसएन पे 5 अकाउंट बना सकते हैं। आप जाके चेक करें, मेरा रिप्लाई है रिकमेंडेड नहीं है। एक एसएसएन पे एक अकाउंट बनाए, एक एसएसएन पे एक अकाउंट बनाए, यही मैं बोलता रहा हूं कमेंट्स के अंदर। लोगों ने नहीं मानी, लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, तो वो उनकी मर्जी है। अब क्या करना है, अब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि एलएलसी के बगैर हम अकाउंट बना नहीं सकते, क्योंकि टैक्स लायबिलिटीज के बहुत सारे इश्यूज आते हैं, टैक्सेस के, और वहां का जो एसएसएन ओनर है उसको इश्यूज आएंगे। तो अब ये है कि आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अगेन मैं कह रहा हूं, एक एसएसएन, एक एलएलसी, एक अकाउंट के लिए यूटिलाइज करें, और वीपीएस पे, या तो वीपीएस पे उसको साइन अप करें या फिर रिमोट एक्सेस लेके अपने दोस्त है, क्लाइंट है, कुछ भी है जिसका एसएसएन है, उसी की इंटरनेट आईपी और डिवाइस आईपी पे आप अकाउंट क्रिएट करें और अपने आप को चाइल्ड एक्सेस दे दें। दिस इज द ओनली वे। इस सूरत में भी आपको रीवेरिफिकेशन आएगी, इस सूरत में भी आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होगा। रीवेरिफिकेशन मस्ट है, ठीक है, लेकिन इस सूरत में आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, फिर अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे सर एसएसएन भी वहां का था, एलएलसी ओनर भी यूएस का था, और हमने कभी भी अकाउंट पहले बनाया नहीं, डिवाइस भी नहीं थी, इंटरनेट आईपी भी नहीं थी, हमने अकाउंट बनाया फिर भी बंद हो गया। अच्छा, बंद हो गया, फिर हमने अपील की, रिजेक्ट हो गई, फिर हमने दूसरी अपील की, रिजेक्ट हो गई। नाउ व्हाट यू हैव सबमिटेड, आपने क्या सबमिट करने की कोशिश की? टिकटॉक कहता है कि हमें स्टेट रजिस्टर्ड बिजनेस लाइसेंस दो, जो कि आपकी एलएलसी का सर्टिफिकेट होता है, बिजनेस लाइसेंस, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। टिकटॉक कहता है कि मुझे फोटो आईडी दो
एक ये मैं बात कर रहा हूँ टोटल पोटेंशियल रिस्क सेलर की। टिकटॉक कहता है कि हमें फोटो आईडी दो, रिटन नोट के साथ आपका शॉप नेम लिखो पेपर पे, डेट लिखो, नीचे फोटो आईडी रखो और वो उसका फोटो निकालो और वो हमें दो। और फिर टिकटॉक कहता है कि 2 और डॉक्यूमेंट हमें चाहिए सपोर्टिंग, जिसमें वो आपको कहता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, वेयर हाउस डॉक्यूमेंट दो, या हमें इनवॉइसेस दो, 3 हमें बैंक स्टेटमेंट दो, 4 हमें यूटिलिटी बिल दो, और 5वीं भी कोई और चीज मांगता है। 5वीं क्या चीज मांगता है? 5वीं एक और चीज मांगता है, आई डोंट नो। अब उन 5 में से आपको 2 देनी है, बिकॉज यू आर अ न्यू सेलर, यू वुड नॉट हैव पॉसिबली यू वुड नॉट हैव a warehouse agreement or carrier shipment agreement, possibly you would not have invoices. So I would rather suggest you to go with bank statement and okay, so the 5th was IRS certificate, the EIN certificate of your LLC. तो बैंक स्टेटमेंट और अल्लाह आपको नेकी दे IRS डॉक्यूमेंट, ये 2 चीजें दे दें। बैंक स्टेटमेंट आपके बिजनेस कंपनी के नाम पे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब ये 4 चीजें आप देते हैं, देनी यही है, इससे ज्यादा नहीं दें। ये 4 चीजें आपने दी और आपकी अपील रिजेक्ट हो गई। नाउ रिजेक्ट हो गई तो अब क्या रीजन हो सकता है पॉसिबल? द पॉसिबल रीजन वुड बी चाइनीज है ना, ये है चाइनीज, और जैसे हम पाकिस्तानी हैं, हमारी इंग्लिश की मायने भी अपनी होती है, हम कोई यूज इसलिए यूज कर रहे होते हैं। वो जो नहीं आपने बंदा सुना है, टाइम लिटिल इज, टाइम बहुत कम है और गुम, ये क्या नाम है इसका बंदे का? भुट्टो है क्रिएटर फेसबुक पे ना, वो अपने जिस तरह सिंधी बोलता है उसी तरह इंग्लिश बोलता है, तो चाइनीज भी कुछ इस तरह करते हैं। तो इनके पास क्या है कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं वोकेबलरी के जो जिसकी मीनिंग ये जिस तरह खुद लेते हैं ना, वो उनको उसी तरह से यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हम तो उसको इंग्लिश में पढ़ रहे होते हैं, तो हम उसका मतलब उस तरह ले रहे होते हैं। तो बहरहाल एक वर्ड है इनकॉन्सिस्टेंट, ये उसको दूसरी तरह से यूटिलाइज करते हैं। पॉलिसी के अंदर भी आप पढ़ेंगे तो उसकी एक्चुअल में वहां पे कोई और वर्ड आना चाहिए इंग्लिश का, लेकिन ये वहां पे ये वर्ड यूज कर रहे हैं। तो बहरहाल ये खिचड़ी है, इसको छोड़ें। बात हम क्या कर रहे थे अगेन? हाँ, आपने ये 4 डॉक्यूमेंट्स जमा कराए और फिर रिजेक्शन हो गई, रिजेक्शन आ गई। अच्छा सर, SSN भी यूएस का था, कंपनी भी यूएस की थी, बनाया भी यूएस आईपी से था, या बिल्कुल न्यू आईपी एड्रेस एंड डिवाइस से था और पहली बार ही बनाया था, उसके बाद रीवेरिफिकेशन में गया, हमने ये 4 डॉक्यूमेंट जमा कराए, फिर भी अपील रिजेक्ट हो गई। नाउ देयर इज ओनली वन मोर रीजन दैट यू नीड टू माइंड इट नाउ, कि एक और रीजन, पॉसिबल रीजन हो सकता है, वो ये कि चाइनीज क्या करते हैं कि आपको ऑप्शन देते हैं अपील के अंदर कि सबमिट फोटोज, ठीक है, PDF वो नहीं लेते, और PNG वो नहीं लेते, कोई और फॉर्मेट नहीं लेते, वो बोलते हैं JPG या JPEG फॉर्मेट में जमा कराओ। अब यहाँ पे JPG और JPEG से इनकी मुराद है कि हमें फोटो भेजो। JPG या JPEG फॉर्मेट, सिर्फ फॉर्मेट नहीं चाहिए हमें कि आपने PDF को कन्वर्ट किया JPG में और आपने मुझे भेज दिया, नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कहते हैं उनका मुराद है फोटो। तो आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट को, LLC सर्टिफिकेट को, या सारी चीज़ों को प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद उसकी फ़ोटो कैप्चर करनी है और फिर फोटो फॉर्मेट में, जो कि JPG फॉर्मेट तो होगा ही, लेकिन उसकी जो शक्ल होगी वो स्कैंड नहीं होगी, वो बल्कि फ़ोटो होगा। तो फ़ोटो में जमा करवाएं, ट्राई करें और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी कुछ मुश्किलें आसान हुई या नहीं हुई, ठीक है। हाँ, कहाँ पे? हाँ, वो क्या? ये तो पुरानी है, योक्टो वाली ना, योटपो, ये पुरानी है, आज की नहीं है, जब से लॉन्च हुआ तब से। अच्छा, उसके बाद है तो बेसिकली डीएक्टिवेशन। अच्छा, उसके बाद ये मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूँ कि अगस्त 15 के बाद जाइएगा नहीं, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब कुछ बात करेंगे? क्या बात करेंगे? कुछ भी, मैं डॉक्टर सायर को छोड़ के जा रहा हूँ, इनसे कुछ सवाल पूछना चाहें सवाल पूछें, या आपको कुछ ना कुछ तो गाइड कर ही देंगे, कुछ ना कुछ नई चीजें दे देंगे। मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मेरा ज़िंदगी का पहला जो है वो लाइव सेशन है आप लोगों के साथ। वो भी तो शायद के आईडी पे। वो भी सर शायर की आईडी से। सो कोई भी सवाल वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, टिकटॉक शॉप इन यूके। टिकटॉक शॉप यूके में अभी रिसेंटली मेरा एक स्टूडेंट था जिनका जो है वो अकाउंट सस्पेंड हुआ था किसी रीज़न की वजह से, और उसके बाद फिर वो रीइंस्टेट करने के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे सबमिट किए थे विद अपील। तो रिप्लाई में ये आया कि उन्होंने कहा कि आप जो है वो पासपोर्ट हमें अकाउंट रीइंस्टेट हो गया। तो अगर जो अकाउंट इस तरीके से अगर कोई रिप्लाई आ रहा है आपका अकाउंट सस्पेंड है और वो यूके का पासपोर्ट मांग रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बनाया था, तो इस तरीके से आप करके अपना अकाउंट रीस्टेट कर सकते हैं। लेकिन अभी न्यू जो अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं उनमें इश्यूज आ रहे हैं। वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कुछ बन जाते हैं, कुछ नहीं बनते। टिकटॉक शॉप अभी ऐसे समझे कि न्यू बेबी है, तो कभी उनका बोर्ड पकड़ लेता है, कभी नहीं पकड़ता। कभी आपके अकाउंट बन जाएंगे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे और कुछ अकाउंट नहीं बनेंगे। और उसके अलावा टिकटॉक शॉप आप लोगों को पता है कि 60 to 70% AI पे काम करता है। 60 to 70% AI पे काम करता है, तो 80% है, बिल्कुल 80% AI पे काम करता है। तो उनको थोड़ा भी शक होता है ना कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं टिकटॉक शॉप पे, यहाँ कोई मैलिशियस एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि IP का इशू होता है या कोई दूसरे इश्यूज आते हैं, तो फिर टिकटॉक शॉप उसी टाइम जो है वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। ये वैसे जो है वो ऐसे समझे कि टिकटॉक शॉप का हम कहें कि गिलिच है या गलत बात है। जो 70 to 80% है वो AI पे काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ जो है वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सही होती हैं, लेकिन वो भी जो है वो बंद हो जाती हैं अकाउंट ईजी। इवन हमारे पास प्राइवेट लेवल अकाउंट थे, एवरीथिंग सही था, उसके बाद भी अकाउंट बंद हुए। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट की। इवन मेरे पास एक क्लाइंट आया था फाइवर पे, जिनका PL का अकाउंट था, और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास थे, एवरीथिंग पहले जमा करवाए, सारी चीज़ें विद अपील, अकाउंट रीइंस्टेट हो गया। उसके बाद विद इन 2 days उनका अकाउंट अगेन बंद हो गया। तो फिर हमने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाई अपील के साथ, फिर ओपन हो गया, फिर बंद हो गया, फिर ओपन हुआ। ऐसे 4 दफ़ा अकाउंट बंद हुआ, अगेन ओपन हुआ। तो ये बिल्कुल एरर है AI का, इनका बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। और सेकेंडली एक ड्रॉप शिपिंग का भी अकाउंट था। और अच्छा, अपील के बारे में आपको थोड़ा सा मैं ये बताऊं कि अगर जितना ज़्यादा आपके पास सपोर्टिंग मटेरियल्स हैं, उतना ज़्यादा आपको चांसेस होंगे कि आपका अकाउंट ओपन हो जाए। खास करके आप अपने अपील में जो है वो वीडियो जो है वो लाजमी ऐड करिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है आपके रीइंस्टेट होने से। Okay, so welcome back. अच्छा, अब कुछ एक तो मैं पहले अपनी बात कंप्लीट कर लूं जो छोड़ के गया था, क्योंकि मेरे कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए हैं, तो उन पे हमें एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स असाइन हुए हैं टिकटॉक की तरफ से ऑफिशियली, जो कि टिकटॉक US ऑफिस में बैठते हैं और हमें गाइड भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। उनके साथ वीकली मीटिंग होती है हमारी, तो वो कुछ चीज़ें ऐसी बताते हैं जो आपको कहीं और से पता नहीं चलती। ठीक है, तो मुझे बात ये पता चली कि बिफोर, क्योंकि रश कम था, ये थोड़ा समझिएगा इस बात को, 15 अगस्त से पहले टिकटॉक सिर्फ 20% AI यूज़ कर रहा था, बाकी उनका सिस्टम ह्यूमंस के हवाले था। तो तब तक आप देख लें, जो भी अगस्त से पहले सेल कर रहे थे उनको कोई इशू नहीं आ रहा था। ठीक है, और ह्यूमंस क्योंकि थोड़ा रहमदिल होते हैं, वो अपना दिमाग भी यूज़ करते हैं, तो कहीं कहीं पे आपको लीनियंसी भी दे देते थे। 15 अगस्त के बाद इन्होंने अपना सिस्टम 50% AI पे कन्वर्ट किया था, और फिर दिसंबर के बाद जैसे ही Q4 ख़त्म हुआ है, तो उसके बाद इन्होंने अपना सिस्टम 80% AI को हैंड ओवर किया। उसकी वजह यह है कि सेलर्स और कस्टमर्स की
रश बहुत बढ़ गई है और उनके पास इतनी अभी टीम इतनी ये अपनी नहीं बना पाए हैं कि वो ह्यूमंस को ज़्यादा हैंड ओवर करें। इस वजह से दिसंबर, जनवरी, फरवरी आप देखेंगे 2 महीने जो इसमें इश्यूज काफ़ी बढ़ गए हैं। अब इनका एआई क्योंकि इतना स्टेबल नहीं है, अभी उसके पास इतनी जानकारी, इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी उसके पास नहीं है कि वो सारी चीज़ों को सही तरह से लुक आफ्टर कर सके, इसलिए इनका सिस्टम बग फ्री नहीं है। बग्स तो मौजूद हैं, एरर्स तो मौजूद हैं और उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को एरर में भी डीएक्टिवेशन, सस्पेंशंस आती हैं। हमें कभी कभी रीज़न ही समझ नहीं आता कि मैंने किया क्या। वो जैसे एक बंदा है ना हमारे पास, वो बोलता है मुझे क्यों निकाला, तो हम भी कहते हैं कि मुझे क्यों बंद किया भाई, समझ नहीं आता हमें। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता 2 चीज़ें हो सकती है, या तो इनका एआई इंफॉर्मेशन गैदर करता जाए और खुद को बेटर करता जाए, या तो हम उसका वेट करें, या फिर ये अपनी टीम में ह्यूमंस को बढ़ा दें, जो ह्यूमन लुक आफ्टर करें चीज़ों को, तो फिर ये चीज़ें सॉल्व हो सकती है। तब तक आपको सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा जिस तरह से उनका सिस्टम काम कर रहा है। अच्छा, अब तो इसलिए 20, 10, 15, हद में 20 लिस्टिंग्स तक महदूद रहिएगा, आपको इश्यूज कम आएंगे। अब यूके की जहां तक बात है, तो यूके में पहले ऐसे था कि 100 अकाउंट हमने क्रिएट किए, 20 अकाउंट क्रिएट किए, तो उसमें से एक अकाउंट पाकिस्तानी पासपोर्ट की वजह से ब्लॉक हो गया और वो नहीं बना। अब वो नहीं बना तो वो नहीं बनेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। 19 बन गए। अब रेशो थोड़ा बढ़ गया है, अब 20 में से 10 अकाउंट बन जाते हैं, 10 अकाउंट नहीं बनते। जो बन जाते हैं उनकी पेमेंट वेरिफिकेशन होती है और उसके अंदर लोग अपनी पाकिस्तानी डिटेल्स देने की कोशिश करते हैं। आई वुड सजेस्ट यू, यूके का एड्रेस दें अपनी एलएलसी का और यूटिलिटी बिल बनवा लें, क्योंकि अभी तक तो यूटिलिटी बिल या डॉक्यूमेंट्स नहीं पकड़े जा रहे। खासतौर पे अगर यूके यूटिलिटी बिल की बात करूं मैं, तो बनवा लें और अपना वेरीफाई करवा लें यूके के अंदर। मेरा 5 महीने हो गए, हमने यूके में एक सेल नहीं ली, ना हम करते हैं। यूके मार्केट को हमने टाटा बाय बाय कर दिया था जुलाई अगस्त के अंदर। उसके बाद हमने यूके में काम नहीं किया, यूएस में ही काम कर रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू शेयर विथ यू, पहले तो मुझे सारे लोग, अगर आप मुझसे थोड़ी बहुत मोहब्बत प्यार वाला है जज्बा, तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मेरे लिए आसानियाँ फरमाए। मामलात कुछ ऊपर नीचे हैं, लेकिन चलो अल्लाह से बेहतर करेगा। आप लोग भी दुआ कीजिएगा। और दूसरी चीज़ कि मैं नेक्स्ट क्या प्लान कर रहा हूँ, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तीसरी चीज़ अब आती है आपके, तो ये जो वायलेशंस आ रही हैं ना, एआई की जो मैंने बात की, उसमें ये था कि ये जो वायलेशंस आपको आ रही हैं प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट की, फला, जबकि आपकी प्रोडक्ट प्रोहिबिटेड नहीं है फिर भी बंद हो रही है, ये एआई की वजह से हो रही है। और आप एक अपील एरर में ऐसा भी हो रहा है कि आपको एक ही प्रोडक्ट पे एक ही वायलेशन सेम टाइम सेम डेट पे 4 बार आ जाती है, 5 बार आ जाती है। ये भी एआई की वजह से है। फिर आप जब अपील करते हैं तो उन 4-5 में से एक रिमूव हो जाती है, 4 फिर भी रिमूव नहीं होती। इसका हल ये है कि आपको केस ओपन करना पड़ेगा, केस के थ्रू लड़ना पड़ेगा। कोशिश कीजिएगा कि जो टिकट ओपन करें उस टिकट को बंद ना होने दें। वो लिख देंगे सॉल्व्ड, तो आपको उसको नया केस नहीं ओपन करना, आपको फिर उसी में रिप्लाई देना है। तो ये 26-27 दिन लग जाते हैं ऑलमोस्ट इनसे मत्थामारी करते करते आपको, और फिर फाइनली आपको अटेंशन मिलती है और ह्यूमन आता है, तो फिर आपके मसले मसाइल हल हो जाते हैं। तो इनको आप इस तरह से रिमूव करवा सकते हैं। सरगोदा मोहम्मद हमजा, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको खुश रखे। बाकी किसने मुझे दुआएं दी हैं, राहिल या खान, अल्लाह आपको खुश रखे। बाकर, हसन आगा, दानिश अफजल, मुफ्ती नूर मोहम्मद, नजीब हसन, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ दिल से करते रहा करें। अच्छा, अब आपके मैं क्वेश्चंस, यहाँ से मैं आपके क्वेश्चंस ले रहा हूँ। मेरे पास टाइम कम है, 15 मिनट है, उसके बाद मैंने घर जाना है खाना खाने के लिए। तो अब मैं एक्टिव रहूँगा, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा काफ़ी सारी चीज़ें। एक और चीज़ मेरे ध्यान से निकल जाएगी, कल परसों या 3-4 दिन हुए हैं या 1-2 दिन हुए हैं कि कांग्रेस ने, मतलब यूएस गवर्नमेंट ने टिकटॉक का जो ऑनर है या उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको तलब किया था, और वहाँ पे उनसे कुछ मुश्किल सवाल पूछे गए कि आप हमारी यूएस के सिटीजन्स की इतनी डेटा गैदर कर रहे हैं, उनसे ले रहे हैं, तो आप इनको कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, और आपको
इन सारी डेटा की, नंबर, एड्रेस, नाम, इनकी ज़रूरत क्यों है? क्या ये जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं कस्टमर से, ये कोई आप चाइना को तो नहीं सेल कर रहे वगैरह वगैरह। तो आपको पता है कि इन द पास्ट, हालांकि यूएस कैपिटलिस्ट कंट्री है और वो हर बिजनेस को वेलकम करता है, लेकिन एक फैक्ट है कि चाइना के अंदर गूगल नहीं चलता, चाइना के अंदर फेसबुक नहीं चलता, चाइना के अंदर व्हाट्सएप नहीं चलता, चाइना के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। अभी बीच में एप्पल के खिलाफ भी उन्होंने बायकॉट किया था, आईफोन के खिलाफ भी। तो यूएस खैर उस तरह का बदला तो नहीं लेता इनसे, हालांकि फिर भी टिकटॉक को उसने अलो किया है। लेकिन अलबत्ता अभी रिसेंट पास्ट के अंदर आपने देखा है कि हुआवी जो है उसको बैन कर दिया टिकटॉक ने, और अभी खदशा ये है कि टिकटॉक शॉप भी बैन हो सकता है पॉसिबली, अगर वो, तो ये पॉसिबिलिटी मौजूद है अपनी जगह पे। ठीक है, अब आप सवाल पूछें। 1 2 3, अब आप सवाल पूछें। Which category is in high demand on TTS? यासिर महबूब, ये आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। आई एम नॉट गोना टेल यू, आई एम रियली सॉरी, मैं ये नहीं बता सकूंगा। हाँ, मेरी वीडियो जो आएगी प्रोडक्ट हंटिंग वाली, फास्ट मोस्ट से रिलेटेड, उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा काफ़ी सारी चीज़ों का। ये सेशन लाइव है, मुफ्ती नूर हसन टावरी, और ये मेरी प्रोफाइल पे पड़ा रहेगा एनी टाइम। गुलाम मंगसी, अल्लाह आपको खुश रखे। टिकटॉक की पॉलिसी चेंज हुई है और मेरा प्रोडक्ट में आ गया। वाइट लेबल प्रोडक्ट है, 300 यूनिट्स मंगाए थे मैंने। सॉल्यूशन बताएं कैसे कन्विंस करूं सपोर्ट टीम को। दूसरी लिस्टिंग कर लो, मुदस्सर फारूक। अगर वो वाकई में प्रोडक्ट प्रोहिबिटेड में है तो यू कैंट सेल, पर दूसरी लिस्टिंग करके, और जब तक उसको एआई पकड़े तब तक आप अपनी इन्वेंट्री कुछ निकाल सकेंगे, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सर आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको मैसेंजर पे मैं सपोर्ट। मनसब, आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट असिस्टिंग एनीवन पर्सनली और 1-on-1, सो ये सहूलत मैसर नहीं है, मेरे पास टाइम का बहुत मसला है। एफिलिएट्स, सबीहा चौधरी, एफिलिएट्स को अप्रोच करने का राइट वे बताइए और उनको चूज करने का बेस्ट क्राइटेरिया। अच्छा, अभी 116 लोग बैठे हुए हैं, मैं कुछ कंसर्न सब शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। मैंने पोस्ट भी एक लिखी थी, लेकिन फिर मैंने वो हटा दी कि तोड़ा कुत्ता कुत्ता एंड साडा कुत्ता तोड़ा कुत्ता टोमी एंड साडा कुत्ता कुत्ता, ये ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो ये पोस्ट में डालने लगा था। However, you all know that I am contributing as much as I can, और आज से नहीं, पिछले 4 सालों से मैं इस पाकिस्तानी अवाम को, सिंध की अवाम को कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ, दे भी रहा हूँ। काफ़ी लोग मुफीद भी हुए हैं, और काफ़ी लोगों का किचन इनकम भी सॉल्व हुआ है, काफ़ी लोगों के काफ़ी सारे इश्यूज सॉल्व हुए। मैंने मुसलसल कंट्रीब्यूट किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने खर्चे पे, अपना टाइम दे के, लेकिन इस चीज़ की रिकग्निशन मुझे कहीं से भी नहीं मिलती। अल्लाह मुझे ज़रूर सिला देगा, लेकिन मुझे थोड़ा होता है कि यार, अभी लाहौर में कुछ हुए थे मीटअप्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें, इवेंट्स होते हैं, तो उनमें 1-2 इनविटेशन मुझे आए थे, तो वो बोलते हैं कि पैसे दो तो फिर हम आपको बुलाएंगे, आपको पे करना होगा। वो इनविटेशन भी पेड इनविटेशन आए थे। बाकी अदरवाइज लोग भूल जाते हैं या मुझे उस लिस्ट में काउंट नहीं करते, एंड आई थिंक ये उनकी तरफ से एक चीज़ है जो वो मिस कर रहे हैं, आई थिंक। तो ये मेरा एक कंसर्न है, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। क्योंकि मैं सिंध से हूं, शायद इसलिए वो इग्नोर करते हैं या वो क्रेडिट नहीं देना चाहते। यूटिलिटी बिल का बता दें। शेख अवैस रजा, अपना क्वेश्चन कंप्लीट करें। यूटिलिटी बिल का क्या बता दूं? सबिया चौधरी, एफिलिएट्स को अप्रोच करने का राइट वे बताइए और उनको चूज करने का बेस्ट क्राइटेरिया क्या है? देखें, ये एक लंबी डिस्कशन हो जाएगी सबिया, और आई थिंक आई कैन बेटर गाइड यू थ्रू अ वीडियो। मैं रिकॉर्डेड वीडियो बनाऊं इस पे एफिलिएट्स से रिलेटेड पूरी एक कंप्लीट, और उसमें मैं आपको बता सकूंगा। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इन एंड आउट्स हैं, काफ़ी अप एंड डाउन है, वो सारी चीज़ें मुझे डिस्कस करनी पड़ेंगी। मोहम्मद तैयब, यूएसए में प्राइस कम से का और ज़्यादा से ज़्यादा, कम से का और ज़्यादा से ज़्यादा। मोहम्मद तैयब, आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। अहमद अली, शायद इकबाल समोसर, सेलर सेंट्रल को बायर अकाउंट से कनेक्ट करते वक्त टिकटॉक कहता है कि रीजन या कंट्री चेंज करो प्लीज़, इसका बता दें। अहमद अली, इसका मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे तो
एंड्रॉयड का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं आईफोन यूज़र हूँ, तो मैंने आईफोन से रिलेटेड बताया हुआ है कि आप किस तरह से अपने आईफोन की सेटिंग करेंगे और फिर वो सेटिंग्स करने के बाद वीपीएस आप फ्री या पेड यूटिलाइज करें और फिर आप टिकटॉक डाउनलोड करें और देन उस पर अकाउंट बनाएं तो ये वाला इशू नहीं आएगा। और जेवी मोबाइल S6 8,000 से 9,000 रुपये का मिल जाता है। आईफोन अगर आप इस बात वैसे नहीं रखना चाहते तो इस मकसद के लिए 7-8 हज़ार रुपये का जेवी ले लें और उसमें आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा सर, प्रोडक्ट्स की मिनिमम टू मैक्सिमम प्राइस का बता दें। मिनिमम टू मैक्सिमम प्राइस देखें, अभी तक टिकटॉक के ऊपर कस्टमर्स का वो ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ है जहाँ पे आप, जैसे मैंने देखा है कि 34,000 तक 34,000 तक की प्रोडक्ट सेल होती है अमेजोन पे, लेकिन वो चीज़ यहाँ टिकटॉक पे नहीं है। तो टिकटॉक पे लोग अभी उस तरह से ट्रस्ट नहीं बना है लोगों का कि वो महंगी प्रोडक्ट्स परचेज करें यहाँ से। तो अभी $50 से ज़्यादा की प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कीजिएगा, जिसकी रिटेल प्राइस बता रहा हूँ मैं, रिटेल प्राइस। फैज़ान अल्ताफ रिजर्व जी, ये भी एक अच्छा टॉपिक है क्योंकि काफ़ी लोगों को फाइनेंस, जो टिकटॉक पे फाइनेंस के सारे मामला चल रहे हैं वो समझ नहीं आ रहे होते। तो इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप, उसमें मैं समझाऊंगा कि बेसिकली टिकटॉक का रिजर्व का क्या मतलब है, ऑन होल्ड का क्या मतलब है, सेटलमेंट का क्या मतलब है, पेंडिंग का क्या मतलब है और रीइंबर्समेंट का क्या मतलब है। उसमें सारे जो भी मामला हैं वो सारे मैं डिस्कस करूंगा। मोर देन वन टिकटॉक शॉप ऑन सेम डिटेल्स सेशन LLC एंड विल अफेक्ट अदर शॉप्स टू। जी आप क्रिएट कर सकते हैं। आप शायद आपने लाइव मेरा सेशन देर से, मोहम्मद मुस्तफ़ा जावेद आपने शायद ज्वाइन किया है। मैं अब ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आप क्रिएट कर सकते हैं और हाँ ये दूसरी शॉप्स को अफेक्ट करेगा 100%। अपील ऑप्शन में वीडियो देखें। अपील वीडियो जो है वो न्यू सेलर को डीएक्टिवेशन पे वीडियो नहीं मांगता, ये जो ओल्ड सेलर्स हैं उनको मांगता है, तो उनमें वीडियो का ऑप्शन मौजूद होता है। जिसमें नहीं है ऑप्शन मौजूद तो वहां पे आप वीडियो नहीं डालें। उसबा खान जी बिल्कुल, मैं रेडी हूँ, अब कंटेंट क्रिएट करना शुरू करूँगा। मोहम्मद उस्मान हैदर, एफिलिएट्स और क्रिएटर से रिलेटेड मैं वीडियो बना के भेजाऊँगा क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है, अभी मेरे पास टाइम कम है। सारा फ़हीम प्लीज़ मुझे बता दें भाई के मिनिमम कितना अमाउंट लगानी है प्लीज़। लीस्ट इन्वेस्टमेंट देखिए, हमेशा मैंने कहा है कि जितने पैसे कम लगाएंगे उतनी आपकी ग्रोथ कम होगी। तो आप $1,000 से भी शुरू कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। प्रोहिबिटेड कैटेगरीज देखें, डाइटरी सप्लीमेंट्स प्रोहिबिटेड हैं स्पेशली, और हेल्थ की कुछ और कैटेगरीज आप इसको पॉलिसी के अंदर जाके पढ़ लें। अकेडमी में जाके, टिकटॉक अकेडमी में जाके वहाँ पे प्रोहिबिटेड लिखेंगे तो आपके पास सारी पॉलिसी आ जाएगी, वहाँ पे सारी कैटेगरीज मेंशन्ड हैं। यूके के बनते के डॉक्यूमेंट्स पर हमें फिर परमानेंट अकाउंट बना पड़ेगा फॉर लॉन्ग टर्म। जी बेहतर ये रहेगा। अब्दुल मतीन नदीम, कैन यू प्लीज कंफर्म द प्रोग्राम? ओके बाऊ तवा ह्यूस्टन हलिया चो, वी विल वेलकम यू। आमिर जतोई, आई एम जी बिल्कुल आऊँ, प्लान करिया पोइ इंशाल्लाह जून या जुलाई ताईं मुंहिंजो इरादो आहे आस्टन या ह्यूस्टन टेक्सास मूव थियण जो। सो इंशाल्लाह तो मिल रहा है। यूटिलिटी बिल अगर किसी और के नाम से हो और बाकी इन्फो किसी और नाम से, देन क्या होगा? देन कबूल नहीं होगा भाई। अमेजोन का कोर्स फ्री में यूट्यूब पे अपलोड करो, फुल कोर्स बहुत से लोग फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। माजिद सोलंकी, अमेजोन को छोड़ दो, टिकटॉक शॉप का दौर है, उसको सीखो, उसकी ट्रेनिंग ऑलरेडी पड़ी हुई है। अच्छा सवालात बहुत हैं, मैं थोड़ा फास्टली नीचे जाता हूँ। मेरी एजेंसी में ज्वाइन करने का फिलहाल कोई भी वे मौजूद नहीं है क्योंकि मैं कोई न्यू बंदे ऑनबोर्ड नहीं कर रहा हूँ। माजिद सोलंकी मैंने आपको बता दिया। कैन यू प्लीज़ कंफर्म द प्रोग्राम? ये भी बता दिया। यूटिलिटी बिल बता दिया। कोई और सवाल अच्छा सा? हाउ कैन वी फाइंड दैट दिस ब्रांड आर डिस्ट्रीब्यूटर ऑथेंटिक आर नॉट फॉर टिकटॉक, एंड हाउ कैन वी फाइंड दैट दिस ब्रांड आर डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस ऑथराइज्ड लेटर एक्सेप्ट? देखें, उसके लिए हम अमेजोन पे यूज करते रहे हैं manta.com, 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 या फिर बिजनेस ब्यूरो वाले जिसको हम BBB.com बोलते हैं। और ये दोनों आपके पाकिस्तानी IP पे नहीं खुलेंगे, US IP VPS लगा के इनको खोलना पड़ेगा।
तो आप जो भी सप्लायर ढूंढना चाहते हैं, गूगल से आपने ढूंढा, उसको यहाँ पे जाके वैलिडेट कर दें मंता पे और बीबीपी पे। अगर वो वहाँ पे एक्रीडेटेड सप्लायर्स के अंदर आते हैं तो उन सप्लायर्स के साथ आप जा सकते हैं। साइफर जैद, बस इस बारे में और कुछ कहना नहीं है। वन टिकटॉक शॉप ये बता दिया। अच्छा, कोई और सवाल? हैदराबाद में मेरी लोकेशन गुप्त है। यूके एंड यूएस अब कितना मिनिमम बजट रिक्वायर्ड है? यूएस यूके बजट देखें, अगर आपके पास अकाउंट रेडी है, अकाउंट का जो खर्चा है उसको छोड़ दें, अकाउंट बिल्कुल रेडी है तो आप 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। मोहम्मद दानिश, सदाम हुसैन ने किया, किसने किया? इस तरह के काफ़ी सारे रिसेंट इवेंट्स हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने मुझे कहीं भी नहीं देखा होगा। यूटिलिटी बिल, अरसलान खान, थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे ख्याल से 9 बज गए हैं और वालेकुम सलाम। कुछ लोग काफ़ी देर से ज्वाइन कर रहे हैं। 9 बज गए हैं। आई हैव टू लीव। वी विल बी मीटिंग अगेन ऑन फेसबुक थ्रू लाइव, और फिर हम बातें करेंगे, फिर कुछ सीखेंगे, फिर कुछ नई अपडेट्स लेके आऊँगा, फिर आपके कुछ सवालों के जवाब देंगे। और बाकी यूट्यूब चैनल अगर आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि अब जो मेरी मोस्ट रिसेंट आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप वो देखें और मुफीद हों। और तब तक जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में फिर कभी। तब तक सवाल इकट्ठे रखिएगा। मैं अलबत्ता आप लोगों को ग्रुप में रिप्लाई अगर नहीं करता, लेकिन मैं आपके सवालात ज़रूर सुन रहा होता हूं, और जब मुझे लगता है कि हाँ एक अच्छे क्या बोलते हैं, लोगों के एक अच्छे हुजूम ने एक ही सवाल रेज किया है, तो मैं कोशिश करता हूँ लाइव आके उसको एड्रेस करने की कोशिश करूं। तो ग्रुप के अंदर एक्टिव रहें, अपने कमेंट्स, अपने सवालात जारी रखें पोस्ट्स के थ्रू। मैं वो पढ़ता रहता हूं, जवाब दूं ना दूं, मेरी आंखों से गुजरते रहते हैं और हम वो डिस्कस करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।